हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तक कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली में होता क्या है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है ना कि दो चार्ज पार्टिकल होते हैं है ना, जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है और साइन जो होता है उनका अपोजिट होता है। जैसे एक ये चार्ज पार्टिकल है ना, एक ये चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो -q है, और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है तो +q है। अब इन दोनों को L डिस्टेंस पे रख दिया गया है ना, मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो L है। तो इसमें याद करने के लिए क्या है कि दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, लेकिन इनका साइन जो होता है वो अपोजिट होता है ना। तो इस तरह के चार्ज सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसको। समझ गए। तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन जानना चाहे है ना, तो इसका डिफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा, इट इज़ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स it is the system of two charge particles having equal magnitude and opposite sign, है ना, placed with some separation is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन, है ना, जैसा कि ऊपर में बताया गया है। क्या बोला कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन प्लेस्ड विथ सम सेपरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। एक -q चार्ज पार्टिकल है, एक +q चार्ज पार्टिकल है, जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो L है। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अब कुछ इसका एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे इसका एग्जांपल में देखना, इसका एग्जांपल जैसे क्या है, NaCl, है ना, जो सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, वो किस तरह से बना रहता है तो वो Na+ से, है ना, वो बना रहता है किससे तो Na+ से, है ना, और किससे Cl- से। तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है ना।
तो हम लोग जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इस पे जो नेट चार्ज है ना, इस पे जो नेट चार्ज है वो एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है ना, और इस पे जो नेट चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो गया है ना। इसका जो चार्ज हो जाएगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, सॉरी प्लस में, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, है ना। इतना चार्ज है। तो देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, यानी इनके बीच का कुछ डिस्टेंस हो जाएगा L। तो ये जो है एक डायपोल का एग्जाम्पल है ना। हम लोग कुछ और डायपोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का। जैसे मैं इधर हो गया H2O, है ना। कौन सा? तो H2O। देखो इसको, ये जो है वो ऑक्सीजन है ना। ये रहता है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। तो इसमें केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे, है ना। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, दूसरे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ पे हो गया, दूसरा चार्ज है यहाँ पे है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल में जो है वाटर का, एक मॉलिक्यूल में 2 डायपोल अवेलेबल होते हैं, है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल्स। तो बोला जाता है क्या कि इन रियलिटी, है ना, ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डायपोल्स। बात सही बोला गया है ना। तो अब चलो देख लेते हैं थोड़ा आगे में क्या है ना। तो अब इसके बाद में पढ़ना है क्या पढ़ना है, डायपोल मोमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो डायपोल मोमेंट पढ़ना है। डायपोल मोमेंट पढ़ना है यहाँ पे। अब देखो डायपोल मोमेंट एक्चुअली में होता क्या है, इसको इंडिकेट किया जाता है P वेक्टर से, है ना। और ये जो होता है P बराबर, है ना, मतलब इस P वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है क्या, तो Q, है ना, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी का इनटू क्या L होता है, है ना, जितना डिस्टेंस पे दोनों रखा गया है। तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू क्या, दोनों के बीच का सेपरेशन, है ना। ये हो गया डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। अब इसमें समझना क्या कि ये जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है या तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बात समझना क्या, देखो ये चार्ज तो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन क्या, इसमें देखो ये जो एल है ना, वो एक्चुअली में एल नहीं है, ये जो है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है। तो इस वेक्टर के चलते ये जो हो जाता है वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है ना। तो जो डायपोल मोमेंट हो गया, डायपोल मोमेंट, यहाँ पे डायपोल मोमेंट, है ना, डायपोल मोमेंट। अब समझना यहाँ पे, हाँ, तो ये जो हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, ये जो हो गया वो क्या हो गया, so it is a vector, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब इसका हम लोग डायरेक्शन थोड़ा सा पता करते हैं, है ना। इसमें डायरेक्शन, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका जो
हाँ, तो इसमें क्या बताया गया कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है इसका। तो इसका जो डायरेक्शन हो गया, इसका जो डायरेक्शन हो गया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर इसको हम लोग इंडिकेट करना चाहते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकली, तो इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे देखो, ऑक्सीजन वाला का एक, इसका वाटर वाला का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये था ऑक्सीजन, इधर में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस, माइनस, ठीक है। तो इसका जो ये होगा, इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये यूँ, है ना। ये हो जाएगा क्या, तो पी वेक्टर, ये भी हो जाएगा पी वेक्टर, ठीक है। अब इसका जो नेट निकलेगा, है ना, नेट डायपोल मोमेंट निकलेगा, वो हो जाएगा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, है ना, जिसका वैल्यू ये क्या हो जाएगा, तो पी नेट हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है। गलती मत करना, ये पी ही है ना। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं इसका, है ना, इसका कुछ एग्जांपल करते हैं। तो देख लो एग्जांपल में, इसमें क्या है कि इस तरह से एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है ना, एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे इस ओरिजिन पे क्या है, तो माइनस टू क्यू चार्ज है, समझ में आया। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, और इन दोनों के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। तो आपको बताना क्या है कि यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट होगा क्या। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करना चाहें तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो है ना, इस टू क्यू चार्ज को, माइनस टू क्यू चार्ज को हम लोग तोड़ दिया ना दो भाग में, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू में। तो ये जो हो जाएगा, बन जाएगा क्या, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे जो है वो प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है ना। एक जो है वो माइनस क्यू इस साइड में रहेगा, है ना, क्या रहेगा, माइनस क्यू, दूसरे साइड में यहाँ पे एक माइनस क्यू रहेगा, ठीक है। ये जो है वो इसके साइड में आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा एक चार्ज पार्टिकल, है ना, और दूसरा जो है वो किसके साथ में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसके साथ में। तो देखो दो डायपोल यहाँ पे बन गए, है ना, दो डायपोल बन गए। तो अगर हम इनका डायरेक्शन देखना चाहें और मैग्नीट्यूड देखना चाहें, है ना, तो हर एक डायपोल का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, P बराबर, है ना, Q इंटू क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का, तो डी, है ना। तो क्यू डी इसका क्या हो गया, हर एक डायपोल मोमेंट का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम इसका ए बात करना चाहें कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो अभी हम लोग ऊपर में क्या पढ़ें कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, है ना, और दूसरे का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इस साइड में हो जाएगा। दिस इज ये हो जाएगा क्या, तो ये हो गया तुम्हारा पी वेक्टर, और ये भी हो गया पी वेक्टर, है ना। अब देखो दो वेक्टर है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना। तो इनके इनके जो रिजल्टेंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, है ना, स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस टू पी पी कॉस थीटा, है ना। तो ये जो हो जाएगा, मतलब जो इसका पी नेट आएगा वो 45 डिग्री पे कुछ इस तरह से रहेगा, है ना।
ये जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, पी नेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो पी नेट निकलेगा, पी नेट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा है ना, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्या 2p इंटू पी इंटू क्या कॉस थीटा। थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो ए वाला जो टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा वहाँ से। अब यहाँ पे बात समझना कि ये जो हो जाएगा वो अंदर में कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बचा, बाकी सब जीरो हो गया, तो ये हो गए हैं कितना 2p स्क्वायर। अब आगे देखो, तो यहाँ से इसको निकालने के बाद आ गया कि पी नेट जो निकल करके आया वो हो गया पी इंटू रूट टू, ऊपर से पी का वैल्यू पुट करो, है ना, ऊपर से पी का वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पी बराबर क्यू इंटू डी है ना, तो ये हो जाएगा रूट टू इंटू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी हो जाएगा। ये आ गया पी नेट इस प्रॉब्लम के लिए, इस क्वेश्चन का पी नेट आ गया, है ना। ये देख लो, ये क्वेश्चन था ना, उसके बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ इसमें। देखो अब जो है एक क्वेश्चन है ना, फिर से क्वेश्चन है एक। हाँ, तो एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, है ना, ओरिजिन पे -q, और एक क्वार्टर रिंग है ना, एक क्या है क्वार्टर रिंग है इस तरह से, है ना, जिसका रेडियस क्या है r है। अब इस क्वार्टर रिंग पे कितना चार्ज रखा गया है, तो +q चार्ज रखा गया है ना, कितना चार्ज रखा गया, तो +q चार्ज रखा गया। तो इसमें बताना है क्या कि इस डायपोल के चलते डायपोल मोमेंट होगा क्या, है ना, इस डायपोल के चलते डायपोल मोमेंट होगा क्या। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा क्या कि अगर दो चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज होते हैं तो उनके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला था, है ना, Q इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट चार्ज है, सॉरी, जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉइंट चार्ज है नहीं, वो लाइन चार्ज है ना। तो इसमें हम लोगों को इंटीग्रेशन यूज़ करके बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइन चार्ज पार्टिकल में हम लोग एक एलिमेंट्री पार्ट लेकर के, है ना, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। चूँकि एलिमेंट्री पार्ट जो होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो एक जो है एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करना चालू कर देता है ना। और चूँकि हम लोग पॉइंट चार्ज का बारे में हम लोग फार्मूला वगैरह पढ़े हैं, तो उसको फिर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, तो जाके यहाँ पे क्या करो कि इस वाले से, है ना, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बना करके, है ना, एक एलिमेंट्री पार्ट लेंगे हम, है ना, क्या लेंगे, एक एलिमेंट्री पार्ट लेंगे इस लेंथ का, है ना, इस लेंथ का, समझ में आया, जिसका लेंथ क्या हो जाएगा, है ना, जिसका लेंथ है वो मान लिया कि DL है। ठीक है, और ए वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा डी थीटा। थीटा पर जाकर डी थीटा का क्या लिया, एक एलिमेंट्री पार्ट लिया, है ना। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या इसमें कि ये जो होता है ना, थीटा बराबर जो होता है, थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस होता है ना। तो आर्क बराबर वहाँ पे क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा, है ना, और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो इतना बराबर जो है वो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी थीटा बराबर DL डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
तो डी एल बराबर लिख सकते हैं क्या, आर इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, डी एल बराबर, है ना। मतलब उस रिंग का, है ना, उस रिंग का मतलब क्वार्टर रिंग जो था उसका एलिमेंट्री पार्ट का जो लेंथ आ गया वो डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, आर इंटू डी थीटा, जहाँ पे आर क्या है, उस क्वार्टर रिंग का रेडियस है। अब यहाँ पे समझना हम लोग को क्या है कि, है ना, इसका चार्ज कितना होगा, एलिमेंट्री पार्ट पे चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा क्या कि लैम्डा के बारे में। एक लैम्डा पहले हम लोग यूज़ करते थे, है ना, लाइन चार्ज में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, है ना। तो लैम्डा जो होता था, वो क्या होता था, चार्ज पर यूनिट, चार्ज क्या होता था, चार्ज पर यूनिट क्या होता था, लेंथ होता था उसका, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता था। अब इसमें देखना क्या कि डीएल लेंथ में, है ना, डीएल लेंथ में कितना उस पर चार्ज हो जाएगा, है ना, डीएल लेंथ में उस पर कितना चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल क्या रहे हैं, तो इसमें हम लोग निकाल लेंगे हाँ। तो यहाँ से जो एलिमेंट्री पार्ट पे चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर, है ना, डी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा, है ना, लैम्डा इंटू डी एल। और हम लोग पढ़े थे क्या कि लैम्डा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। कहने का मतलब कि उस पर जो चार्ज है ना, उस पूरे क्वार्टर रिंग पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू प्लस में, है ना, और उसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो क्वार्टर रिंग का लेंथ कितना होता है ना, सर्कल का सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 4, मतलब 2 पाई r डिवाइडेड बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, तो देख लेते हैं क्या बचता है। तो लैम्डा बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या, 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर, है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो लैम्डा का वैल्यू पुट करें, है ना। तो यहाँ से जो डी क्यू आ जाएगा, डी क्यू बराबर लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर इंटू क्या, तो डी एल, ये हो गया, है ना। तो इसमें जो है अभी हम लोग ऊपर में भी डी एल का वैल्यू निकाल चुके थे, है ना, ऊपर में भी डी एल का वैल्यू निकाल चुके थे। वो आया था आर इंटू डी थीटा आया था, है ना, क्या आया था, आर इंटू डी थीटा। हाँ, तो इसमें जो है वो डी क्यू बराबर आ जाएगा 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर इंटू डी एल की जगह पे क्या आ जाएगा, आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ से आर कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू क्या, डी थीटा। ये डी क्यू का वैल्यू निकल के आ गया, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा देखें, है ना, डी क्यू का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि डायपोल बराबर जो होता है ना, मतलब डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, पी बराबर, है ना, पी बराबर एक्चुअली में क्या होता है, पी बराबर होता है क्या, क्यू इंटू क्या होता है, एल होता है ना, क्यू इंटू एल होता है। अब यहाँ पे समझना, क्यू इंटू एल, है ना, क्यू इंटू एल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि दो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, तो एक तो माइनस क्यू है लेकिन एक जो है वो डी क्यू है।
तो यहाँ पे चार्ज जो लेना पड़ेगा वो छोटा वाला चार्ज लेना पड़ेगा, है ना, डी क्यू। तो उस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से जो डायपोल मोमेंट होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखो क्या, तो ये लिखाएगा यहाँ पे क्या, डायपोल मोमेंट ड्यू टू डायपोल मोमेंट ड्यू टू डायपोल मोमेंट ड्यू टू क्या लिखेंगे, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, है ना। तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा बोलो, डीपी हो जाएगा ना। तो इसमें जो है डीपी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू लेंथ कितना था, तो वही रेडियस के बराबर, है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन था। तो अब यहाँ पे देखना क्या, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, और जैसे ये जो था उसका कुछ फिगर इस तरह से था, है ना, इस तरह से था। अब यहाँ पे मान लो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल था, है ना, कहाँ पे जाकर लिया था, थीटा पर जाकर के। तो इसके वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग पहले पता किए थे कि नेगेटिव चार्ज से कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ना। तो इसको मान लो तुम एक्स एक्सिस, है ना, इस ऊपर वाले को वाई मान लो। तो इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक जो है वो हो जाएगा किस में, तो एक हो जाएगा तुम्हारा ये मान लो क्या है, डीपी है ना, तो ये हो जाएगा क्या, डीपी कॉस थीटा, और ये जो ऊपर में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीपी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें जो है हम लोग अलग अलग कंपोनेंट निकालेंगे, है ना, अलग अलग क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से करने के बाद तो जो पी एक्स आएगा, है ना, पी एक्स आएगा वो आ जाएगा क्या इंटीग्रेशन करो तो 2QR डिवाइडेड बाई पाई, है ना, ये जो ऊपर में लाया हमने यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू ऊपर में देखो, यहाँ पे, यहाँ से देख लो डी क्यू का वैल्यू, है ना, यहाँ से डी क्यू का वैल्यू देख लो ऊपर में कितना है 2Q डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2Q डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा 2Q डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे R है तो R इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखना है इसमें कि Px जो हो जाएगा, है ना, वो देखो यहाँ पे 2QR डिवाइडेड बाई पाई, है ना, एक्स कंपोनेंट में क्या था, कॉस थीटा था ना, क्या था, तो कॉस थीटा था, कॉस लगा दो इसमें, क्या कॉस थीटा डी थीटा अब देखो इतना सारा जो है वो सबका कांस्टेंट है, तो इसको क्या करो, बाहर में निकाल दो। अब इनका जो इंटीग्रेशन होगा थीटा का वेरिएशन जो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेकर के पाई/2 तक, 0 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई/2 तक, 90 डिग्री तक। जीरो से कहाँ तक हो रहा है, पाई/2 तक हो रहा है। तो अब इसको इंटीग्रेशन कर दो यार, जैसे मैं 2Q डिवाइडेड बाई R, है ना, 2QR डिवाइडेड बाई क्या है, पाई, है ना, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन थीटा हो जाता है, प्लस में साइन थीटा। अब इसमें लिमिट लगा दो 0 से कहाँ तक, पाई/2 तक, है ना। तो इसको करने के बाद आ जाएगा तुम्हारा क्या, साइन पाई/2 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, 2QR डिवाइडेड बाई पाई, है ना। यहाँ से जो तुम्हारा Px निकल के आएगा वो हो जाएगा क्या, 2QR डिवाइडेड बाई क्या, 2QR, है ना, 2QR डिवाइडेड बाई पाई, ये आ गया तुम्हारा क्या, Px आ गया एक्स कंपोनेंट में, है ना। तो इसी तरह से जो बाई होगा, है ना, वो भी निकल जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस साइन थीटा रहेगा, बाकी सब चीज़ सेम है। तो
वो जो पी बाई हो जाएगा, है ना, पी बाई हो जाएगा, जो पी बाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2q डिवाइडेड बाई आर, हाँ सॉरी 2q आर डिवाइडेड बाई पाई, और इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन थीटा डी थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के पाई/2 तक। अब इसमें हमको इंटीग्रेशन करना है, आसान है ना। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस हो जाता है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो ए हो गया 2q r डिवाइडेड बाई पाई, है ना। अब देखो यहाँ पे साइन का माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस साइन बाहर में लेके आ गया, और इधर में जो प्लस वाला वैल्यू है ना, उसको हम इधर में लिख रहा है, ये क्या है, कॉस थीटा है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई/2 तक। अब इसमें लिमिट भरो, तो कॉस पाई/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ से निकल के आएगा ये -2q r डिवाइडेड बाई पाई, है ना, इंटू क्या, कॉस पाई/2 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ गया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2q r डिवाइडेड बाई पाई। कहने का मतलब कि जो p बाई आ गया वो कितना आ गया, 2q r डिवाइडेड बाई पाई आ गया, है ना। चलो इतना आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसका, है ना। तो जो x कंपोनेंट आया वो इस तरह से रहा, है ना, x कंपोनेंट इस तरह से रहा, px जिसको बोल रहे हैं। अब पी वाई जो रहा वो ऊपर की ओर रहा, है ना, पी वाई ऊपर की ओर रहा। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इधर में पी नेट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये पी नेट हो जाएगा। और चूंकि दोनों इक्वल है तो एंगल जो हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पी नेट निकालने के लिए अच्छा से जानते हैं, है ना, दो वेक्टर के बीच का। तो ए हो जाएगा स्क्वायर रूट जो ए होगा पी नेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, है ना, पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्या, तो पी बाई का स्क्वायर। तो यहाँ से करके लाओगे तो आ जाएगा क्या, 2 × √2 QR डिवाइडेड बाई पाई। ये आ गया फाइनल आंसर इसका। तो चलो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं ना, बाकी अगले दिन करेंगे डायपोल में ही। तो चलो ठीक है।